सीजफायर के बाद प्रधानमंत्री आवास पर आज बड़ी बैठक जारी। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद सियासत हुई तेज। कपिल सिब्बल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जो वातावरण है उसमें संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए, पीएम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने की संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। जयराम रमेश ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अब तक के हालात पर हो चर्चा। बेंगलुरु में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का किया आयोजन। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर तोड़ने पर बोली केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे का, भारत ने सिर्फ आतंक पर किया हमला, लेकिन पाकिस्तान कर रहा कायराना हरकत। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कुत्ते से की पाकिस्तान की तुलना। कहा, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके दुम को काटने का काम करेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान की नीयत पर नहीं किया जा सकता भरोसा। कर्नाटक के विजयपुरा में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा। पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई का सेना का जताया आभार। पूरे सम्मान के साथ शहीद राइफलमैन सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके गांव। लोगों की आंखें नम हुई। आरएसपुरा सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलीबारी में सुनील कुमार ने गंवाई जान। एलओसी पर गुरुवार को शहीद जवान मुरली नायक के पैतृक गांव पहुंचकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और राज्य सरकार में मंत्री नारा लोकेश ने श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिवार को ढाढ़स बंधाया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ईशान्या द्विवेदी ने कहा, जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज शहीद। 7 जवान भी घायल हुए। शहीद एसआई को आज जम्मू के फ्रंटियर हेडक्वार्टर में दी जाएगी श्रद्धांजलि। बिहार के छपरा के रहने वाले थे मोहम्मद इम्तियाज। ड्यूटी के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे। आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। लुधियाना के गुरुद्वारा में सैनिकों के लिए की गई प्रार्थना। भारतीय सेना की जीत के लिए गुरुद्वारा में लगाई गई अरदास। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान पर राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सामान्य सड़कों पर आवाजाही शुरू हुई। दुकानदारों ने खोली दुकानें। पाकिस्तान ने जैसलमेर को बनाया था निशाना। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद पंजाब के अमृतसर में पटरी पर लौटी जिंदगी। चाय की दुकानों पर दिखी भीड़। पिछले कुछ दिनों में अमृतसर के टूरिज्म को पहुंचा भारी नुकसान। भारत के सामने पाकिस्तान ने टेके घुटने। बॉर्डर पर पूरी रात रही शांति। जम्मू और पुंछ से सामने आई तस्वीरें। पंजाब, गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर भी शांति रही। सीजफायर के बाद भी सहमे हुए सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग। जम्मू के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में लगे कैंप को छोड़ने को तैयार नहीं लोग। प्रशासन की ओर से कैंप में की गई है खाने पीने की व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के उरी में सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग वापस अपने गांव लौटे। पिछले दिनों बॉर्डर पर गोलीबारी के चलते सुरक्षित स्थानों में ली थी शरण। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जवान तैनात। पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर अलर्ट पर सुरक्षा बल। फिरोजपुर के बॉर्डर इलाके में खेत से बरामद हुआ पाकिस्तानी ड्रोन और पिस्टल। सदर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। मंदिर प्रशासन ने नारियल फूलों की माला और प्रसाद पर लगाया प्रतिबंध। सिर्फ अगरबत्ती धूप बत्ती लेकर जा रहे हैं भक्त। सीजफायर के बाद अखनूर में 3 दिनों बाद खुला बाजार। खरीदारी में जुटे लोग। पिछले 3 दिनों से शाम होते ही पूरे इलाके में कर दिया जाता है ब्लैकआउट। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के फैसले से सड़कों पर वापस लौटी आम जिंदगी। हमलों की वजह से पिछले कुछ दिनों से था खौफ का माहौल। श्रीनगर में घरों से निकले लोग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान की कार्रवाई से बलूचिस्तान के लोगों में खुशी। बलूचिस्तान में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान का किया विरोध। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अजीत डोभाल से की फोन पर बातचीत। पहलगाम हमले और सीज फायर पर हुई चर्चा। भारत बोला, हमें युद्ध पसंद नहीं। जम्मू के नगरोटा में सर्च ऑपरेशन खत्म। ऑपरेशन के दौरान नहीं मिला कोई घुसपैठिया। रात में नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में घुसपैठिए के घुसने की मिली थी खबर। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक सिविल डिफेंस की तैयारियों को मजबूत रखने के लिए कहा गया। सीजफायर के बाद भी पंजाब के पठानकोट में सुरक्षा बल तैनात। सीमाओं पर लगे चेकपोस्ट पर वाहनों की चेकिंग। हर एक संदिग्ध गतिविधि पर रखी जा रही है नजर।
भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, कहा कोई भी आतंकी हमला माना जाएगा युद्ध, सिंधु जल समझौता पर जारी रहेगी रोक। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम के खोले गए कई गेट, चिनाब नदी में तेज बहाव के साथ बह रहा पानी, पाकिस्तान में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। दक्षिण कश्मीर के जिले में राज्य में जांच एजेंसी का सर्च ऑपरेशन जारी, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में चलाया जा रहा है अभियान, संदिग्ध वस्तु, आपत्तिजनक दस्तावेज किए गए जब्त। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष आरती, महाकाल से देश में सुख शांति की कामना। पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए पूरा देश सेना के साथ, कर्नाटक के मंगलुरु में लोगों ने सेना के लिए की सर्वधर्म प्रार्थना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का करता रहेगा इस्तेमाल, तब तक नहीं हो सकती स्थायी शांति, हमें पहलगाम के आतंकियों का नहीं छोड़ना चाहिए पीछा। पाकिस्तान की दगाबाजी पर बोले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, घटिया देश ने फिर अपना घटियापन पूरी दुनिया के आगे दिखा दिया। हवाई यात्रियों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी, सुचारू रूप से चल रही विमान सेवाएं, सुरक्षा कारणों से कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में हो सकता है बदलाव। यात्रियों से कहा गया, सुरक्षा जांच में संभावित देरी से बचने के लिए समय पर पहुंचे एयरपोर्ट, एयरलाइन सुरक्षा स्टाफ का जांच में करें सहयोग। विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, सिर्फ अपनी एयरलाइन से ले यात्रा के बारे में अपडेट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाने फ्लाइट का स्टेटस। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित होकर कानपुर में महिला ने अपने बच्ची का नाम रखा सिंदूरी, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से प्रभावित हुई महिला। आईपीएल को फिर से शुरू करने पर बीसीसीआई आज करेगा फैसला, पाकिस्तान से तनाव के कारण आईपीएल को एक हफ्ते के लिए किया गया है सस्पेंड, ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी लौट चुके हैं वापस।